बात करूँगी मैं, बहुत अच्छी रिव्यू आएगा, आपको बहुत सही लगेगा, सटीक बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा आप, कितनी प्लानिंग चलते हैं अपने बच्चों के साथ। देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी माता जी की, लेकिन सक्सेस नहीं हुई, आपको बताऊँगी। उससे पहले सबको सावन की सोमवार की, पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मैं मंदिर गई, तो आज पता नहीं क्यों मैं मंदिर रोज़ जाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा था आने को। मेरा मन कर रहा था मैं खड़े हुए देखती रहूँ उन्हें, जो शिवलिंग थे, भीड़ थी काफ़ी। आज अंदर से ही मन कर रहा था मैं खड़ी रहूँ, लेकिन हमारी सांसारिक काम हमें ऐसे होते हैं कि चाह कर भी इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जो भी टाइम, ये कलयुग है, इसमें कहते हैं केवल नाम ही काफ़ी है लेना। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? भले होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपको भगवान हमेशा स्वस्थ रखें। सबसे मेन चीज़ है स्वस्थ रखें। देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग इन्होंने, ये प्री प्लानिंग थी। ये बच्ची को बुलाया है, जब से ही इनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी पूजा खराब करने की। आप समझना इस बात को मेरी, मैं क्या कह रही हूँ। ये प्री प्लानिंग थी, बच्ची को बुलवाना दूध वाले के हाथ। और गंध भक्त जो है ना, वो तो गंध भक्तों की समझ में नहीं आती, नहीं आएगी। कुछ लोगों की समझ में आती ही नहीं है सही और गलत। कितना समझा दो, कितना ही कह दो। तो ये जो बच्ची को पहले बुलाया, उसके बाद सारी प्री प्लानिंग, है ना, अब किस 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 में वो मतलब इन्वॉल्वमेंट थी। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, माता जी का दोगलापन इतना बता दूं, जिसके जाको राखे साईं। जिसके साथ भगवान होता है ना, प्लानिंग भी धरी की धरी रह जाती है, और धरी की धरी रह गई। जो लोग गंध भक्त है ना, उन्हें तो एक पॉइंट चाहिए, वो तो बोलेंगे। वीडियो पूरी देखना बिना स्क्रिप्ट करे, तब आपको सही लगेगी, और सब तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। देखो वक्त निकल जाता है, बात हमेशा रह जाती है। मैं इतना ही कहूँगी, माता जी को ना जाना था। मेरी इंस्टाग्राम पे उठा के देखिए, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी ये बात, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैंने साफ कह दिया था कि ये नहीं जाएंगी। इंस्टाग्राम पे देख लीजिए आप, कल के मेरे नीता त्यागी के नाम से सर्च करके, उसमें यही कह दिया था मैंने कि माता जी नहीं जाएंगी। यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाते हैं ना लोग बकवास करने के लिए, अगर कोई बात करती हूँ तो मैं कुछ है लोग ऐसे। हाँ, तो मैं एक बात कहूँगी, वक्त निकल जाता है, बात हमेशा रह जाती है, और उस वक्त को जो पकड़ लेता है ना, वो इंसान कभी किसी से हारता नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और माता जैसी औरतें वक्त की पहचान इन्हें नहीं होती, इंसान की पहचान नहीं होती, और माता वक्त की पहचान नहीं होती, क्योंकि ये अनुभवहीन लोग होते हैं। 50 साल की उम्र में भी, और 60-62 साल की उम्र में भी, अगर अलेक्सा को और मिसिज अलेक्सा को, है ना, 50 साल की माता जी हैं, कम से कम 60-62 साल के अलेक्सा हैं, तो उन्हें अगर अनुभव नहीं है अपनी ज़िंदगी का, अपने इस टाइम का, उनका अनुभव कहाँ गया? अनुभवहीन है वो लोग। और जो वक्त को नहीं पकड़ता ना, वो हार जाता है अपने आप से, इतना बताऊँ। बात रही देखो कि मतलब एक एक ये ईगो कि बेटे से माफ़ी, बहुत फंक्शन ऐसे हैं जो इन्होंने बिना तीनों बच्चों के किए हैं, और अब सितंबर में बर्थडे आ रही है, तो देखते हैं कि ये छोटे वाले को बुलाता है या नहीं बुलाता। अब कोई बड़ी बात नहीं है, लप्पू बुला भी लेगा, लप्पी लप्पी सॉरी बोल के बुला ले, सॉरी बोल के लप्पी बुला ले, वो बुला भी लेगा। वो बहुत शातिर इंसान है, इसके अंदर थोड़ा, और ऐसा नहीं है उसने बुलाया था, है ना। तो माँ देखिए, माँ बेटे, माँ के लिए दोनों बेटे बराबर होते हैं। दोनों बेटे क्या, लड़कियां भी होती हैं, सब बराबर होती हैं, है ना। आपने तो हमेशा, आप ये बात हमेशा करती हो, लेकिन इतना ही कह दूंगी, वक्त निकल गया। नामकरण ज़िंदगी में एक ही बार होता है बच्चे का। आपको जाना चाहिए था, आपको बड़े को समझा देना चाहिए था कि देख, बाकी मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं बात नहीं करूंगी, नामकरण में चली जाती हूँ। क्योंकि अगर आप बड़े वाले से डरती हो, आप डरती हो बहुत ज़्यादा, वो आपके कपड़े फाड़ कर आपके हाथ में दे देगा। आप जानती हो कितना डरते हो आप लोग उससे। वो जितने कपड़े दिए ना, मतलब सब फाड़ के आपके हाथ में दे देगा कि ले रख, ना मैं ले जाऊंगा इसे वापस, और ना मैं पहनने दूंगा। वो उसमें का है, वो तुम्हें हाल कर देगा, तो तुम ज़िंदगी में उठ नहीं पाओगी, उठ तो भी नहीं पाओगी। जैसे उसने अपनी वाइफ को डाउन किया है ना पब्लिक के सामने, ऐसे ही तुम्हारी इमेज डाउन हो रही है पब्लिक के सामने। तुम्हारी एक इमेज थी पब्लिक के सामने जो डाउन हो रही है। आपको इस नामकरण में जाना चाहिए था। नामकरण ज़िंदगी में बच्चे का एक ही बार होता है, बर्थडे हर साल आती है। एक में नहीं जाओगे तो वो दूसरे में चले जाओगे, दूसरे में नहीं जाओगे तीसरे में चले जाओगे, लेकिन नामकरण नहीं होता। तो आपको जाना चाहिए था। इंसान को मौका नहीं चूकना चाहिए कभी भी। एक बात बताऊँ, और बात सोच रहे हो आप, लप्पी प्रेग्नेंट है। अगर लप्पी प्रेग्नेंट है तो उसे घमंड किस बात का? कोई दुनिया की पहली औरत और दुनिया की आखिरी औरत वो प्रेग्नेंट नहीं है। पता नहीं कितना बच्चे हमारे यहाँ एक साल में जन्म लेते हैं, कितने बच्चे हमारे एक महीने में जन्म लेते हैं, कितने बच्चे हमारे यहाँ एक दिन में जन्म लेते हैं। तो पहली और आखिरी नहीं है। हाँ, और पहली और आखिरी नहीं, और इस घर में भी पहली नहीं है। पहला बच्चा तो दे दिया रंजन ने दे दिया, उनके घर में पहला होगा, उनके खुद के घर में पहला होगा, लेकिन इस परिवार में पहला नहीं है। पहला बच्चा तो रंजन दे चुकी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, कोई बात नहीं,
उस बच्ची को नहीं आया कोई बात नहीं, स्वस्थ रखे और सद्बुद्धि दे भगवान। अब मैं बताती हूँ, ये तीनों की प्री प्लानिंग थी। बच्चे को दूध वाले के हाथ से बुलवाना, फिर बच्ची को रखना, मालिश वालिश करना, उसकी फ़ोटो बनाना, उसकी रील बनाना, उसे कैप्चर करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका मैसेज करना, फिर नहीं जाना, है ना। तो ये सारी प्लानिंग थी। ये चीज़ आज ही ओपन करना कि वो हमारे घर आई थी, बच्ची को बुलाना, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं उसके खिलाफ बोलने के लिए। तो इन्होंने प्लानिंग के तहत बच्ची को बुलाया, उस बात को छुपाए रखा, और छुपाए रखने के बाद ये हुआ कि हम तो जाएंगे नहीं पूजा में, किसी हाल में नहीं जाएंगे, है ना। और उसके बाद इस बात को जो खोलेंगे, उसके पूजा के दिन खोलेंगे, ये बच्ची हमारे यहाँ आई थी, और मना कर दिया जाएगा, वो बताएगा नहीं। अगर वो नहीं बताएगा, अब ये बेवकूफ़ी इसकी छोटे वाले की रही कि जैसे ही जिस दिन बच्ची आई थी, इसे उसी दिन बता देना चाहिए था कि बच्ची दादी के घर गई है। उन्होंने इस तरीके से बुलवाया था दूध वाले के हाथ, बात खत्म। कोई बात नहीं कि देखो परिवार है, बुलाया था तो मैं मना नहीं कर पाया, बच्ची पे सब बच्ची है, वो तो बच्ची से कोई बात नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन तो ये बात इसे उसी दिन खोलनी चाहिए थी। ये इन्होंने प्लानिंग, पूरा षड्यंत्र रहता था इसकी पूजा खराब करने के लिए कि बच्ची को बुलाते हैं और उस दिन खोलेंगे ये बात जिस दिन पूजा होगी। ये समझ नहीं पाया, है ना, ये इस बात को समझ नहीं पाया। और इन्होंने लेके ये प्लानिंग जो थी, ये प्लानिंग 100% इसमें कई लोग थे, आप समझ गए। आज का दिन ही क्यों मिला सुबह ही सुबह ये सब करने का, बताने का? 2 दिन पहले बता देती, शाम को बता देती पूजा निमटने के बाद, या अगले दिन बता देती। लेकिन नहीं, बच्ची को बुलाया ही इसीलिए था कि इसकी पूजा के दिन ये बात हम खोलेंगे कि बच्ची हमारे घर आई थी। देखो, इसने नहीं बताया, हमने बताया, और ये डिस्टर्ब होगा, पूजा इसकी फेल होगी, यानी कि इसका फंक्शन फेल होगा। और नंद को आधे रास्ते में ही कह दिया, मतलब रखना है तो वापिस चली जा, नहीं तो हमारा बहन भाई का रिश्ता खत्म, हमारे घर से रखना है। तो ये सब कहा होगा, जो भी कहा होगा, वो भी आधे रास्ते से वापिस हो गई। कोशिश तो माता जी ने पूरी कर ली, लेकिन बेकार गई। पूरी कोशिश करी उसका फंक्शन खराब करने की, उसका पूजा खराब करने की। अरे कोई नहीं होता, पूजा तो जब भी हो जाती है, दिन से निकाल देना चाहिए था। लेकिन हाँ, उसके दिमाग से ये बादल अगर छट रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और कह देती हूँ, ये लप्पू ना टम्बाला संभाला का सारा बेच के यहीं आएगा, देख लेना, ये देख लेना, पक्की बात है। यहीं एक दीवान में एक और खोल रहा है वो झुटवन, वो यहीं आएगा, वो यहीं रहेगा, देख लेना। और इनकी हिम्मत नहीं होगी जो ये कह दे कि पूरे घर में तू नहीं रहेगा, ये आराम से ऊपर बनवाएगा बहुत अच्छे से, तुम देख लेना। ये सारी प्लानिंग के तहत हो रहा है, सारी। तो इतना ही कहूँगी, ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा माता जी। आप कह रहे हो कि वो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, लप्पू के लिए तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा बड़ा है तो वो बेकार है, ऐसे बड़े अगर तुम हो तो तुम भी बेकार हो, और ऐसे बड़ा अगर लप्पू है तो लप्पू भी बेकार है। आज का दिन ही क्यों चुना तुमने बताने के लिए? क्योंकि तुम्हारी प्री प्लानिंग थी, तुमने बच्ची को बुलाया ही इसीलिए था, आपको बताऊं, उसे आपको डिस्टर्ब करना था। कोई बात नहीं आए, क्या पता राधा रानी की इच्छा नहीं हो, ये भी तो हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, क्या पता भगवान की इच्छा ही ना हो कि उन लोगों के कदम इस घर में पड़े, यहाँ पड़े। क्या पता वो छोटी सी बच्ची जो है फूल, वो फूल ही नहीं चाहती हो, वो राधा रानी का स्वयं रूप है। आपने देखा उसकी आंखों का, देखना, मेरे रोंगटे खड़े हो, उसकी आंखों से देखना कैसे देखती हो, किस तरीके से। और फिर आंखों से देखने के बाद उसका फेस का एक्सप्रेशन देखा करो। वो नहीं चाहती थी कि शायद भगवान की इच्छा ही नहीं थी। मैं आपको जैसे सपना में कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी ना, अपने सास ससुर को बुलाया था, वो नहीं आए थे, तो उनकी इच्छा ही नहीं होती। भगवान के नाम में वही जाता है जिसकी भगवान की इच्छा होती है, अदरवाइज कोई नहीं जाता। इंसान चाहकर भी नहीं जाता, उसके वहीं के वहीं पाँव रुक जाते हैं, वहीं से वहीं वापिस हो जाता है। जैसे वो आज वापिस हो गई, जैसे पूरी कोशिश करी लेकिन नहीं, पूजा सफल रही, और पूजा हमेशा सफल रहती है। तो ये भगवान की ही इच्छा नहीं थी, मैं आपको बताऊं, ये सारी प्री प्लानिंग थी। और भगवान को सब पता था ये क्या प्लानिंग रच रहा है। भक्त तू कर पूजा, मैं सक्सेस करूँगा। जब कोई नहीं होता ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं वहाँ कि मैं तेरे साथ हूँ। किसी ना किसी रूप में भगवान वहाँ स्वयं खड़े होते हैं जब कोई साथ में नहीं होता, मैं बता रही हूँ आपको। तो वो लोग, मैं कह रही ना, वो लोग आते कैसे आ सकते? जो भगवान चाहता है वही होता है। आने वाले टाइम में क्या पता आपके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है भगवान का। मैं आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कि मैसेज किया, फ़ोन नहीं किया, तो इससे बड़ी क्या बात है? आपने एक दूध वाले के हाथ बच्चे को बुलवाया, उसने बच्चे को भेज दिया, आप समझिए इससे बड़ी क्या बात है? क्योंकि बच्चा परिवार में जोड़ने के लिए कड़ी होता है, लेकिन आप उस बच्चे को ही प्लानिंग के तहत यूज़ कर रहे हो, तो आपसे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी? आपने उस बच्चे को प्लानिंग के तहत यूज़ किया, किसने?
माता जी ने, राम खिलावन ने, जो अनुभवहीन लोग हैं, लप्पू ने, लप्पी ने, तो आप क्या सोच रहे हैं? समझे? तो उससे बड़ी क्या बात होगी? उसने मैसेज किया, वो कह रहा कॉल भी किया, तो उसने अपनी बच्ची को भेज दिया। इससे बड़ी मैं समझती हूँ कोई बात नहीं होगी। अगर है ना, अगर वो, एक बात बताऊँ मैं, इन्होंने दो तरफ से खेले, ये दोनों तरफ से। अगर वो बच्ची को नहीं भेजता तब ये कहते कि पब्लिक के सामने आके आज के दिन ही कहते, आज का दिन ही चुना था इन्होंने हर चीज़ के लिए। इन्होंने दो चीज़ रखी थी, नहीं भेजेगा तब भी आज के दिन कहना है, भेज देगा तब भी आज के दिन कहना है। नहीं भेजता वो बच्ची को तो कहा जाता पब्लिक के सामने, देखो हमने कहलवाया था, बुलवाया था, और उसने बच्ची हमारे लिए पास नहीं भेजी। वो नहीं चाहता कि हम बच्ची से मिले, वो नहीं चाहता कि हम बच्ची को देखें, वो नहीं चाहता कि हम बच्ची से प्यार करें। और अगर उसने भेज दिया तो भी तुमने आज के दिन उसकी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की कि लोग उसे आज के दिन हेट दें। लेकिन बेशरम होना आप लोग, नालायक हो आप लोग, ना समझ हो आप लोग। मैंने कहा ना कि उसका कमेंट बॉक्स उठा कर देखो, उसका कमेंट बॉक्स उसके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ है। इसे कहते हैं प्रभु की कृपा। मैं आपको बताऊं, है ना, तो आज का दिन ही आपको लेना था। वो भेजता तब भी, और नहीं भेजता तो भी आप पब्लिक के सामने उसे जलील करते। भेजा उसने तब भी पब्लिक के सामने आपने उसे, सुबह ही आप वीडियो छाप के बैठे, क्योंकि आप कंटेंट की भूखी हैं। आपको कंटेंट हर हाल में चाहिए, समझे? ये बात आपसे कही गई थी कि भेजेगा तब भी नामकरण के दिन ही कहना, ना भेजेगा तब भी नामकरण के दिन ही कहना, क्योंकि इन्हें पता, दिल से इन्हें तो पता था कि हमें तो जाना नहीं है, हम तो जाएंगे नहीं। अरे तुम जरा सी भी समझदार होती तो तुम अपने हस्बैंड को भेज देती, खुद भी नहीं जाती तो अपने हस्बैंड को भेज देती। अगर बच्चे का जरा सा भी, अपने लड़के का आपको ख्याल होता। अब ये खेल खेल रहे हैं छोटे के साथ, उसे समझना है इस बात का। हर बात में डाउन करने की सोच रहे हैं। हंसने से काम नहीं बनेगा। मैं छोटे से कहूँगी, जो हंस के दिखाते हो ना, ये बात करते हो, हंसने से काम नहीं बनेगा। सीरियस लो बात को, सीरियस लीजिए बात को, क्योंकि ये खेल रहे हैं आपके साथ। नहीं भेजा इन्होंने, वो अपने हस्बैंड को भी नहीं भेजा, इन्हें नहीं आना था, इन्हें पहले से डिसाइड था कि हमें नहीं जाना। आपकी बच्ची को इन्होंने यूज़ किया है, जो अभी तक घर पे थे तब भी कर रहे थे, दूर रह के भी इन्होंने आज भी यूज़ किया है। नहीं भेजते वो, जब भी तुम्हें जलील करते, भेज दिया तब भी तुम्हें जलील किया। बेवकूफ़, अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना है पब्लिक का। आपने सोचा कि मैं पापा के घर बुलाया था तो मैं पब्लिक को नहीं बताता हूँ, ये मेरे घर वाले हैं, ये उठा के रख दूँगा, ये उठा के रख दो। दो नाव पे पैर रख के चलोगे ना तो पब्लिक की नज़र में भी एक्सपोज हो जाओगे, जो ये लोग आपको करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ, पब्लिक के सामने क्लियरिटी लेके चलना। जैसे लोगों के दिल में है कि तुम सच बोल रहे हो, वही क्लियरिटी लेके आपको पब्लिक के सामने चलना है। भेजा था क्या देते, दूध वाले के हाथ बुलवाया था, मैंने बच्ची को भेज दिया डेट से, है ना। आपने फ़ोन तो नहीं किया था अपने बेटे को, आपने मैसेज तो नहीं किया था अपने बेटे को, आपने दूध वाले से कहा था, दूध वाले के कहने से उसने भेज दिया था। आपको ये बात सोचनी चाहिए थी। और मैं पब्लिक से कहूँगी कि बात बहुत गहरी है, आपसे सोचिए, है ना। बच्ची गई थी, शायद ये सोचा होगा कि पूजा में, उसने बच्ची भेज दिया, उसने इसी सोच के भेज दिया होगा शायद कि ये लोग पूजा में आएंगे, है ना। लेकिन इनके अंदर का षड्यंत्र उसे नहीं पता था, है ना। लेकिन नहीं आए। उसने तो छोटे ने बच्ची को क्या भेजा कि शायद ये पूजा है, फिर पूजा में आ जाएंगे, नहीं भेजूंगा तो शायद ये लोग ऐसे। लेकिन गलती से केवल इतनी है कि इसे पब्लिक के सामने क्लियर कर देना चाहिए था। और ये भी कल ही बता दिया था, मैं बता रही हूँ ना, कल ही सुबह बता दिया कि बेटी आई थी। पहले भी बता सकती थी, बाद में भी बता सकती थी, अभी क्यों? इससे हर बात मैं बताती हूँ। कह रही ऑडियंस से हर बात पूछता है, तो माता जी आपने भी ऑडियंस से ही पूछा था कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाना तो तुम्हें था ही नहीं, ऑडियंस के सामने तो बात रखी। लेकिन आपको बताऊँ 60% ऑडियंस ने कहा, केवल आपकी जो है उसने मना किया। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्होंने कहा आपको जाना चाहिए, आपको जाना ही नहीं था। ऑडियंस का तो हमेशा आप लोग सी बनाते हो, ऑडियंस से तो हमेशा खेलते हो। कि आपने भी तो ऑडियंस से पूछा, ऑडियंस ही फर्श से अर्श पर लाती है, और अर्श से फर्श से अर्श पर लाती है, और अर्श से फर्श पर भी वही लाती है कि जाना है ना, कोई बात नहीं, है ना। या फिर कोई, मैं कहूँगी या तो कोई बात पब्लिश मत करो, और पब्लिश करते हो तो फिर उस बात को करो। वो करता है छोटा वाला, अगर पब्लिश करता है, पूछता है, तो उस बात को फॉलो करता है। उसने जो बात पब्लिश नहीं करी उस बात को, बात अलग है ना। माता जी कह रही हैं कि झूठ बोलते हैं, हम बताएंगे माता जी तुम तो सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हो। कि हम झूठ नहीं बोलते, आप तो सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हो, हर बात में झूठ बोलती हो आप। कितना बड़ा झूठ बोला आपने बच्ची के लिए, छोटी बच्ची के लिए, जो छोटी बच्ची देवरानी की रख रखी, उसके लिए झूठ बोलती हो, बात बात पे झूठ बोलती हो आप। तो कितना सच बोलती हो सब ऑडियंस को पता है। अगर सच बोलती ना आप, तो आप उसी दिन बता देती कि बच्ची आई थी आज हमारे यहाँ, है ना। वो यही इंतजार कर रहा था कि शायद ये लोग बताएंगे, उसके बाद मैं क्लियर करूँगा, है ना। लेकिन तुमने दिन चुन रखा था ये बताने के लिए। ऐसे माँ, मैं बताऊँगा, ये ऐसे माँ बाप हैं कि दो आँखों से, दोनों आँखें दोनों एक ही इंसान की हैं, लेकिन दो अलग अलग आंखों से देख रहे हैं दोनों बच्चों को। असलियत ये है कि इन्हें आज सबसे बड़ी बात थी कि इन्हें ये जान ले रही थी पूजा में, इन्हें गाली ना पड़े, पब्लिक गाली ना दे। तो मैं ये वाली बात आज ही, क्योंकि इन्हें जाना नहीं था ना, और इन्हें पता था कि पब्लिक गाली देगी, पब्लिक बोलेगी, तो ये वाली बात मैं इस दिन रखूँगी। इससे मेरे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तो पब्लिक को ये लगेगा कि देखो छोटे वाले ने हमें बताया नहीं, देखो छोटे वाले ने ऐसे कहा, छोटे वाले को गाली पड़ेगी, और मैं सेफ बच जाऊँगी। पब्लिक से ये आ जाएगा कि देखो माता जी कितनी सच्ची है।
है ना। यूज़ किसे किया, यूज़ फिर भी बच्ची को ही किया इन्होंने, है ना, कि बच्ची को गाली पड़ेंगी, बद्दुआएँ पड़ेंगी, बेटे को पड़ेंगी, बहू को पड़ेंगी, मैं सेफ बच जाऊँगी। अपने को सेफ रखने के लिए इन्होंने छोटी उस बच्ची का यूज़ किया। और माता जी कश्मीर गई थी में थी, जब माता जी कश्मीर में थी ना, तभी नंद आ गई थी छोटी वाली। अब तो इन्होंने दुनिया भर की बात कह के अपनी माँ का फ़र्ज़ याद दिलाया होगा, देख मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, देख मैं तेरी माँ थी, फला वला 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 करके उसे। और राम खेलावन से भी कहलवाया होगा, जब अपने पे नहीं आती तो राम खेलावन को आगे कर देती हैं। तो नंद वापिस चली गई तो माता जी का दोगलापन देखिए आप, क्या मजाल को आ जाती है ना, रास्ते से ही उसे वापस कर दिया। इतनी अजीब औरत है ये। एक होता है कि चलो हम नहीं जा रहे, रिश्तेदार जा रहे हैं, है ना, चलो तुम लोग चले जाओ, माँ की, है ना, आशीर्वाद दे आओ, बच्चा हमारे घर का ही है, हम नहीं जा रहे, हमारा मन मुटाव है, फिर चले जाएंगे। लेकिन ये औरत ऐसी है कि खाऊंगी नहीं तो खाने भी नहीं दूंगी, चाहे मैं फेंक दूं। ये वो औरत है, मैं बताऊं, अगर वो आपके घर में क्या तो आपने घर में कलेश किया होगा, मैं आपको बताऊं, जब अपने घर में कर रहा है तब भी माता जी कलेश कर रही हैं। अब समझ गया, जब वो इनके घर में कुछ करता था तब भी इन्होंने कलेश किया, काम होने नहीं दिया, पूजा होने नहीं दी, फंक्शन होने नहीं दिया। आज वो अपने घर में कर रहा है तब भी उसकी जान को ये कलेश कर रही है। कितना कलेशी औरत है, देखिए आप, घर की बच्ची की पूजा है, सुबह ही कलेश का वीडियो डाल दिया। कितनी बेकार औरत है ये, क्या होगा तुम्हारा, है ना भाई। धन्य है आप, धन्य है उसका जो भी है, ये सब बड़ी प्लानिंग सबकी, मैं बताऊँ, उसमें काली बिल्ली भी जुड़ी हुई होगी। और माता जी हैं वाकई में, क्या बोलूँ, वाकई में माता जी तो माता जी ही हैं। बस इतना ही कहूँगी कि कितनी कलेशी और कितनी झूठी हैं आप सब बच्चे हो। देखना, मैं कह रही हूँ ना कि सब होंगे। अब बर्थडे आएगी मान लो तो ये सारे इकट्ठे होंगे। अब 1 साल बाद आएगी उस बच्ची की, 2 महीने की या 10 महीने बाद आएगी, तो फिर क्या होगा, फिर थूक के चाटोगी क्या, तब भी तो होगी ना एक, फिर क्या होगा, फिर तो थूक के चाटोगी ना। नामकरण निकला है, नामकरण में आप नहीं आई, है ना। हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई। लप्पी तो ये पता नहीं क्या सोच रही है कि अगर मैं अगर बोल रही हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं दुनिया की सबसे महान, और अरे तू होगी महान। अभी तो उसके ऊपर जो सवाल हम उठाएंगे ना वो बहुत बड़ा सवाल होगा, और वो वक्त तो उठाएंगे, वक्त का इंतजार है, आने दो वक्त। तो ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मेरे देखा अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मंडे है, हाइप तो बनता है, ठीक है, आज आप सबके पास हाइप होगा, ठीक है, ओके बाय।